एक बार पुनः सभी का स्वागत। आकलन, असेसमेंट, इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितनी बार पूछे जाते हैं और किसमें किस्म पूछे जाते हैं। देखिए, ये सीडीपी से तो आता ही आता है। भाषा में भी जब हम आकलन करते हैं जो 15-15 नंबर का होता है, चाहे आपने हिंदी लिया हो, संस्कृत लिया हो, अंग्रेजी लिया हो, हिंदी तो लेना ही लेना है। संस्कृत में भी आकलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस शिक्षण पेडागॉजी से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि आप एसएसटी में जाएंगे, ईवीएस में जाएंगे, गणित में जाएंगे, सब में आपको आकलन से संबंधित प्रश्न आना ही आना है। ये मान के चलिए हर टॉपिक से, मतलब हिंदी से, संस्कृत से, गणित से, ईवीएस से, ये आकलन ऐसा टॉपिक है, ऐसा प्रकरण है जिसमें आपको हर हाल में इससे प्रश्न देना ही देना है सीटेट को। और यही आकलन सीटेट में मूल्यांकन का भी काम करता है, इसमें अलग से कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, कैसे होता है, उसी की बात करनी है। तो आकलन क्या होता है? आकलन का मतलब केवल एक चीज समझ आना चाहिए हमको कि आकलन, असेसमेंट, असेसमेंट, असेसमेंट आपको तीन तरह से पूछेगा। अब यहां पर आकलन की दोनों एक जैसे समझना है आपको सीटेट के लिए, और सीटेट क्या, इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उन दोनों के लिए ही। जब भी आकलन पूछेगा तो आकलन केवल आपको ये चीज समझ लेना है कि आकलन हर हाल में हमको उस बच्चे को, आप अगर बच्चे को सिखा ले गए, सिखाना, सिखाना ही है, सिखाना ही आकलन होता है। अगर आप सिखा ले गए तो आकलन मूल्यांकन दोनों में काम करेगा। कोई मिलाकर आप बच्चे को सिखाना है, लेकिन सिखाते समय वो किस रूप में सिखाया जाता है, इसमें तीन तरह का प्रश्न पूछता है। पूछा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। इसका मतलब क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब यहां फॉर शब्द आया है, फॉर का मतलब होता है के लिए, तो हम यह कह सकते हैं अधिगम के लिए। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। अगर आपसे पूछेगा अधिगम के लिए आकलन, तो ये कैसे पता करेंगे कि जो प्रश्न आया है उसमें अधिगम के लिए आकलन है? अधिगम के लिए आकलन, एक आपको अधिगम के लिए आकलन पूछेगा, दूसरा पूछेगा आपको अधिगम का आकलन। इससे प्रश्न आएगा, हम केवल इसी पर बताने का आज प्रयास कर रहे हैं, अधिगम का आकलन। और एक पूछेगा आपसे अधिगम के रूप में आकलन। ये हर बार प्रश्न आएगा, और ये कैसे आएंगे हम आपको दिखाएंगे इससे पुराने प्रश्नों को, कि ये प्रश्न आपको हर विषय में कैसे पूछे गए हैं, कि अधिगम के लिए, अधिगम का, अधिगम के रूप में ये कब पूछा जाता है। तो अधिगम के रूप में ये कब के रूप में हो जाता है, कब के लिए हो जाता है, अधिगम के रूप में। ये तीन चीज जिसको हम लोग एज बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तीन चीज पर बात करनी है, असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, उस लर्निंग का मतलब ही होता है कि हम जब बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते रहें। आप क्लासरूम में गए हों और बीच बीच में जैसे पढ़ाते समय आप कोई बात पूछ दिए, मान लीजिए आपने बच्चों को कोष्टक पढ़ाया है, गणित की ही बात कर लें, आपने कोष्टक पढ़ा दिया। अब कोष्टक पढ़ाते समय आपके दिमाग में आ रहा है कि हम यहाँ लिख दिए 2 + 2 - 3 × 2 भागे 2, ऐसे करके आपने पूरा प्रश्न पूछा। अब उसको आप बीच में पूछ दिए कि हम लगा रहे हैं, अच्छा बताइए आपने समझा क्या कि कोष्टक में पहले इसको हल कर देना है, कि पहले इसको गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। बीच बीच में आप बच्चे से पूछते रहेंगे, आपने समझाया, पढ़ाया, और उसमें बीच बीच में आप उसको प्रश्न करते रहे। ये पता चल रहा है कि बच्चे से आपने उसका आकलन कर लिया है। और आकलन कब कर लिए हैं? जब बीच में करते हैं, पढ़ाते समय करते हैं, बीच में उसका ज्ञान टटोला जाता है, उसमें कहीं आपको अंक देने की बात नहीं की जाएगी। सीधे सीधे जब बच्चे से बीच बीच में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है कि जब बीच बीच में पढ़ाते समय अगर बच्चे से प्रश्न पूछा गया तो हमेशा क्या होगा, वो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग आएगा। क्योंकि फॉर मतलब के लिए, अब किसके लिए, यहीं से दिमाग लगा लीजिए, बच्चे के लिए। ये बच्चे के लिए सिखाया जा रहा है, छात्र के लिए सिखाया जा रहा है, छात्र के लिए सिखाया जा रहा है। सारा कार्यक्रम जो चल रहा है लर्निंग का, वो बच्चे के लिए चल रहा है। तो जहां से भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि इसमें जो 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ABCD या आदर्शन और रीजन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको केवल यह ध्यान रहे कि जब असेसमेंट फॉर की बात आएगी तो फॉर की हिंदी दिमाग में बैठाइए। फॉर की हिंदी होती है क्या?
के लिए, और के लिए किसका, बच्चे के लिए। जब बच्चे के लिए आकलन किया जाता है और कब करेंगे, बीच बीच में करेंगे। इसी का एक नाम और दिया जाता है रचनात्मक आकलन। अगर पूछ दिया आपसे कि रचनात्मक आकलन किस रूप में आएगा, तो रचनात्मक आकलन जो रहेगा, रचनात्मक आकलन, इसी को रचनात्मक आकलन बोलते हैं। और जब रचनात्मक आकलन पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में केवल एक बात आनी चाहिए, क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसी से इधर उधर करके घुमा के कई प्रकार के प्रश्न बनाए जाएंगे, लेकिन बाद में आपको यही समझ में आना चाहिए कि जो रचनात्मक आकलन होगा वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। और ये हमेशा जो फॉर लर्निंग है वो किसके लिए है, बच्चे के लिए है। यह कब करते हैं, यह बीच बीच में करते हैं, और यह कभी भी अंत में नहीं कर सकते। पढ़ाते समय क्लासरूम के बीच बीच में आप बच्चे से पूछते रहेंगे, उसको रचनात्मक आकलन कहेंगे, उसी को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे, उसी को अधिगम के लिए आकलन करेंगे। यह हमेशा बच्चे के लिए होता है, बीच बीच में होता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। दूसरी चीज, एक है अधिगम का आकलन। अब यह अधिगम का आकलन होता है जिसको हम लोग सम्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में अगर कहीं आपको दिख जाए सम्मेटिव, क्योंकि सीटेट में इंग्लिश के वर्ड को ध्यान देना जरूरी है। अगर सम्मेटिव पूछा गया तो सम्मेटिव दिमाग में आना चाहिए, तो समझ जाइए कि वो क्या है, सम्मेटिव। अगर सम्मेटिव असेसमेंट पूछा है, ये सबमिटिव असेसमेंट पूछ रहा है, तो सबमिटिव की सबमिट करना होता है। आपने एक सब सुना होगा कि हम जो थेसिस लिख रहे हैं पीएचडी वाले या कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कह देते हैं कि हमने इसको सबमिट कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो वो सबमिट वाली भाषा आपको समझ में आ जाए कि सबमिट कब करते हैं। याद रहे, जब कोई चीज सबमिट किया जाता है तो कहते हैं हमने फॉर्म को सबमिट कर दिया है। तो ये दिमाग में बात आती है कि ये अंत में ही किया जाता है, जब सब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तब कहते हैं आज हमने फॉर्म को सबमिट कर दिया है। जब फॉर्म को सबमिट करते हैं, वह ट्रिक अपने दिमाग में बैठाइए कि हमने सबमिट कर दिया है। कब सबमिट करेंगे, अंत में। तो जब भी पूछेगा कि सम्मेटिव आकलन क्या होता है, इसी को हिंदी वाले समझ लें योगात्मक आकलन होता है। योगात्मक होता है, योगात्मक आकलन। और इसका योगात्मक आकलन का मतलब सीधे सीधे क्या है कि हम लास्ट में काम करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन क्या एकदम अंत में जब फाइनल कर लेते हैं तो अंत में कर देते हैं, उसका फाइनल उत्तर दे देते हैं कि हाँ लो तुम्हारा यह उत्तर हो गया। 20% पाए, 80% पाए, 20 अंक पाए, 50 पाए, जितना भी पाए, अगर अंत में आपने कर दिया, इसमें कभी भी आप हेर फेर नहीं कर सकते हैं, बदलते नहीं, इसको बदल नहीं सकते हैं, बदला नहीं जा सकता या बदल नहीं सकते। इस आकलन को बदल नहीं सकते, चूंकि अंत में आपने दे दिया, बदल नहीं सकते हैं। ये आपको आदर्शन और रीजनिंग में घुमाएगा, आपको दिखाया जाए कैसे। तो याद रहे, अधिगम का आकलन क्या होता है, ये असेसमेंट होता है, लेकिन किसका, सम्मेटिव होता है, योगात्मक होता है, अंत में होता है, हेर फेर नहीं कर सकते। जो आपने दे दिया वह आपका उत्तर है। इसका मतलब यह आकलन हमेशा किसके लिए होता है, अधिगम का आकलन होता है। का मतलब ये बिना मतलब का होता है। अगर यह आकलन एकदम बेकार होता है, अगर आप समझिए का के आगे जोड़ दीजिए बेकार शब्द जोड़ दीजिए, का से आगे बेकार। ये जो बेकार होता है ये किसी काम का नहीं होता है, ये बच्चे के लिए कभी भी उपयोगी नहीं होता है। और यह कौन करता है, याद रहे यह अध्यापक करते हैं, यह भी पूछेगा। यह अध्यापक के द्वारा होता है, अध्यापक के द्वारा। कभी यह दिमाग में आया है किसके द्वारा होता है, ये छोटी छोटी चीजें आपको प्रश्न बनाएंगी। ये अध्यापक के द्वारा होता है। और बेकार होता है, का से का मिला लीजिएगा, यहां से ऑफ है, आप का मतलब का, और का से का मिलाएंगे तो बेकार होता है। ऑफ मतलब का होता है, का मतलब का होता है, और यह अध्यापक के द्वारा किया जाता है। ठीक, कब करते हैं, अंत में करते हैं। सम्मेटिव का मतलब हमने समझा दिया कि जब सबमिट करेंगे तो अंत में ही करेंगे। योगात्मक आकलन होता है, इसमें कभी हेर फेर नहीं कर सकते। ये जैसे प्रश्न आपको रहेंगे उसको ध्यान देना होगा। तब दो चीजें आपके समझ में आ गई कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग था, फॉर का मतलब बताया के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए होता है। यह बीच बीच में करते हैं, जब बच्चे के लिए होता है तो बीच बीच में किया जाएगा। ये रचनात्मक आकलन होता है, बच्चों को बीच बीच में करते हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है, सुधार कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। हमने बीच बीच में पूछा और लगा कि बच्चों को यह नहीं समझ में आया तो अध्यापक क्या करता है, हाँ यह भी याद रहे कि ये भी अध्यापक ही करते हैं। अगर पूछा जाए असेसमेंट फॉर लर्निंग किसके लिए होता है, अध्यापक करते हैं। कौन,
यह भी असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन करते हैं? अध्यापक करते हैं। किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। कब करते हैं? बीच बीच में करते हैं। इसका और क्या नाम है? आकलन, रचनात्मक आकलन है, बीच बीच में किया जाता है। बच्चे के लिए कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, अधिगम के लिए कर सकते हैं। सारा चीज समझ गए होंगे। और दूसरा हमने बता दिया कि जो ऑफ है, आपका मतलब बेकार है, किसी काम का नहीं है, ये अंत में किया जाता है, हमने सबमिट कर दिया है, और ये बेकार आकलन होता है, बच्चे के किसी काम का नहीं होता है। लेकिन यह भी आकलन कौन करता है? अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है, यह भी अध्यापक करते हैं। फार वाला भी अध्यापक करते हैं। अब तीसरा बच गया, कौन सा? अधिगम के रूप में। एक होता है अधिगम के रूप में। अगर आपको यह समझ में आ जाए कि अधिगम के रूप में है, तो आगे आगे एक शब्द खाली लिख दीजिए, छात्र के रूप में। बस आगे शब्द आगे जोड़ दीजिए, छात्र के रूप में। आपका ये उत्तर निकल के आ गया कि जब असेसमेंट एज लर्निंग पूछेगा, असेसमेंट एज लर्निंग अगर आपसे पूछ दिया, ये असेसमेंट एज लर्निंग, तो केवल एज मतलब जानते हैं, एज मतलब तरह की, किसकी तरह? छात्र के रूप में। जब छात्र के रूप में होगा तो इसका मतलब यह पूरा पूरा जो आकलन होता है किस पर होता है? छात्र पर आधारित होता है। यह छात्र आकलन करते हैं। यही एक आकलन होता है जो छात्रों द्वारा किया जाता है। इस पे भी आपको प्रश्न पूछेगा, छात्रों के द्वारा किया हुआ आकलन, किया गया आकलन, छात्रों द्वारा किया गया आकलन। अगर छात्र आकलन कर रहा है, अब छात्र आकलन कैसे करेगा? ये वो स्वयं से भी कर सकता है, और एक दूसरे से पूछ कर भी कर सकता है, मित्रों में कर सकता है, मित्र मित्र से पूछ सकता है। किससे पूछ सकता है? स्वयं कर सकता है। उसको क्या आया, कैसे आया, वो हो सकता है अध्यापक के जाने के बाद उसके दिमाग में आए कि हम इसको देखें, हमको आ रहा है कि नहीं। तो अध्यापक स्वयं, ये बच्चा स्वयं करता है, मित्र से कर सकता है, मित्र से पूछ सकता है, मित्र से पूछ सकता है, मित्र से पूछ सकता है, या समूह बनाकर एक दूसरे से पूछ सकते हैं। जैसे टोलियों में कभी काल देखते हैं क्लास खाली रहता है, समूह बनाकर बच्चे ए बी कर लेते हैं आपस में। हमने ऐसा देखा है कि बच्चे ग्रुप में अगर बेंच बटी हुई तो एक तरफ बच्चे व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर जो भी ए बी लिख लेते हैं, और बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछते रहते हैं आपस में, उस देखने के लिए आता है। तो स्वयं वहां अध्यापक नहीं होता है। एक बच्चा इधर से पूछता है, इधर पूछता है। इससे भी आपको देखिए आएगा हिंदी में भी कि एक छात्र उससे पूछता है, दूसरा का छात्र उससे पूछता है, फिर यह लिखाता है, फिर वह लिखाता है, ऐसे आपको आएगा। तो ऐसे प्रश्न हमेशा जान लीजिए, वो पूछेगा ये किस रूप में आकलन है, तो जान लीजिएगा वो आकलन रहेगा असेसमेंट एज लर्निंग। तो तीन ही चीज है, यह आपको याद रहे कि असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीनों का निचोड़ एक ही है कि अंत में आपको यही समझना है कि सबसे बेस्ट जो होता है वो फॉर लर्निंग होता है। अगर आपको कहीं फॉर लर्निंग मिल गई तो समझिए ये बेस्ट होता है, यही सबसे बेस्ट है। ये बीच बीच में करते हैं और इसका हेर फेर कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया है ऑफ लर्निंग होती है, यह बताया है बेकार होता है। बेकार से आप लगा लीजिएगा, का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का होता है, या अंत में होता है, इसी को समेटिव बोलते हैं, या बीच बीच में होते हैं। और तीसरा आपका होता है एज लर्निंग। एज लर्निंग बताए हैं कि बच्चे के रूप में होता है, तो बच्चे को खुद मान लेते हैं अब इसी के रूप में करना है। ये दोनों आकलन टीचर करता है, ये आकलन हमेशा टीचर करता है, और ये आकलन हमेशा स्टूडेंट करता है, स्वयं करता है, अपने आप से करा लेता है, बच्चों से करा लेता है, मित्रों से करा लेता है। ये सारे आकलन आपको आएंगे, सीडीपी में आएगा, हिंदी में आएगा, संस्कृत में आएगा, गणित में आएगा, अंग्रेजी में आएगा, सब में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सतर्क रहिएगा इन्हीं तीन चीजों से। फॉर मतलब के लिए मतलब बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए ही होता है, कर्ता अध्यापक है। यह भी क्या होता है? बच्चों के लिए ही किया जाता है, लेकिन मतलब नहीं होता, ये अंत में देते हैं। और एक चीज हमको ध्यान देनी है कि आकलन करते समय आपको अंक नहीं देना है। क्या नहीं देना? अंक नहीं देना है, उसको कहीं ग्रेड नहीं प्रदान करना है, कहीं से आपको उसको यह न लगे कि परीक्षा ली जा रही है। कुल मिलाकर अगर ये आपको लग रहा है कि बच्चों को भय पैदा किया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है, तो वो कहीं से भी आकलन नहीं हो सकता। आकलन के लिए आपको ध्यान देना है कि जो प्रमाणिक रहेगा, अगर कहीं प्रमाणिक लिखा है, प्रमाणिक लिखा हो या गतिशील लिखा हो, या उसको आना चाहिए कि प्रमाणिक आकलन होना चाहिए, गतिशील आकलन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हमेशा बच्चों के हित में होना चाहिए। जितने कार्य बच्चों के हित में हो, जो लगे कि बच्चा सही है, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, प्रोत्साहन के रूप में किया जा रहा है।
ये सभी आकलन आपके अच्छे माने जाते हैं। बाकी आप परीक्षा ले रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं, अंक देख रहे हैं और सारी चीज़ से फाइल बनवा रहे हैं, कोई मानक कर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें गलत रहेंगी। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये कैसे प्रश्न है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।